सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2025 सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 इज अपडेटेड। तो देखिए सीट मैट्रिक्स क्या होती है। सीट मैट्रिक्स वो होती है कि सैनिक स्कूल जो हैं, जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है उसमें कितनी सीट्स खाली हैं, कितनी भरी जा चुकी हैं, टोटल सीट्स कितने, वो सारा जो ब्यौरा है वो सीट मैट्रिक्स के थ्रू आप देख सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ये ऑनलाइन अपडेट होती रहती है। तो राउंड 3 के लिए जो आइजैक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी है, उसकी तरफ से जो राउंड 3 के लिए सीट मैट्रिक्स अपडेट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे हम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। वैसे मैं बता दूं, सीट वैकेंट जब हम कहते हैं तो ऐसा नहीं हो कि सैनिक स्कूल में हज़ारों सीट हैं। एक सैनिक स्कूल में 80 सीट होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। और एक राज्य में लगभग एक ही सैनिक स्कूल होता है। जैसे उत्तराखंड है तो एक ही सैनिक स्कूल है, उसमें कुल 80 ही सीट है। उत्तराखंड पूरे राज्य में 80 बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ सकते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए सीट मैट्रिक्स होती है। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आईजैक का पोर्टल है। पोर्टल में आपने लॉगिन करके यहाँ पे आप अपना रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सीट मैट्रिक्स का एक सेक्शन है। ये सीट मैट्रिक्स दे रखी है उन्होंने। सीट मैट्रिक्स वैकेंसीज ऑफ सीट मैट्रिक्स डज नॉट इंक्लूड द वैकेंसी ऑफ स्कूल विच आर ऑन होल्ड। देखो होल्ड जो वैकेंसी है, जो होल्ड एंड कंटिन्यू है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि एक आध वैकेंसी बढ़ भी जाती है राउंड वाइज। अभी भी मैं देख रहा हूँ कोई सैनिक स्कूल, एक आध सैनिक स्कूल ऐसा भी जहाँ पे एक दो वैकेंसी बढ़ गई, क्योंकि वो वैकेंसी होल्ड पर होगी। तो होल्ड पर अब वो इंक्लूड नहीं हुई होगी, तो अब उसको क्या किया, यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लास 6 करता हूँ, क्लास 6 के बाद मैं सैनिक स्कूल देखता हूँ, और ये देखने के बाद मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो निकल कर आ जाती है। मैं इसको मिनिमाइज करके, ताकि हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो पहली बार ये 60 तो 3 वैकेंसी और भरी गई है, एज इट इज है। तो यहाँ पे अगर सैनिक स्कूल कालीकरी है तो 57 सीट है अभी, 9। मतलब अगर साउथ के सैनिक स्कूल को में कालीकरी है, कोरुकुंड है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा सीट है। ईस्ट सियांग 46 और 7, यहाँ पे गोलपारा 29 और 6, और आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज 40 और 7, सैनिक स्कूल नालंदा 33 और 4, सैनिक स्कूल अंबिकापुर 36 34 और 4 6, सैनिक स्कूल बालाचड़ी 32 5, सैनिक स्कूल कुंजपुरा 16 और 3। देखो यहाँ पे जो कुंजपुरा जैसे स्कूल है, देखो सब लगभग निपटारा हो चुका है, निपटारा हो चुका है भाई। 0 0 0 0 आनी शुरू हो गई। देखो 3 ही सीट रह गई गर्ल्स की। सैनिक स्कूल रेवाड़ी 43 और 8, सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा 30 और 6, सैनिक स्कूल नगरोता 24 और 7, निपटारा होता जा रहा है। सैनिक स्कूल तिलैया और कम हो गई 59 और 8, ये 82 थी। उससे पहले राउंड में ये 82 थी, मतलब लगभग 20 के आसपास वैकेंसी और भरी गई। सैनिक स्कूल बीजापुर 43 और 8, और आपका सैनिक स्कूल कोडागू 40 5, सैनिक स्कूल काजाकट्टम केरला वाला 25 5, सैनिक स्कूल रेवा 45 और 4, सैनिक स्कूल चंद्रपुर 51 5, सैनिक स्कूल सतारा 31 और 5, आपका सैनिक स्कूल इम्फाल हो गया ये सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम, सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा वाला, सैनिक स्कूल संबलपुर भी उड़ीसा में है, सैनिक स्कूल कपूरथला आपका 34 4, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ 30 और 2। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, जैसे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है तो एसटी की वैकेंसी यहाँ खत्म हो चुकी है, निपट गया, निपटारा हो गया एसटी की। अब एसटी की, अब इसमें कोई कहता है कि एसटी कट ऑफ नीचे आएगी, चित्तौड़गढ़ में नीचे नहीं आई, चित्तौड़गढ़ में निपटारा हो चुका है। ठीक है, झुंझुनू में एक रह गई है, इस तरह से चल रहा है मामला। और सैनिक स्कूल अमरावती नगर तमिलनाडु। घोड़ाकाल पर आइए, सैनिक स्कूल देखो घोड़ाकाल, घोड़ाकाल में ये पहले राउंड में लगभग 24 के आसपास थी, और अब ये 12 रह गई। ठीक है, 12 वैकेंसी यहाँ पे बॉयज़ की बची है और 2 वैकेंसी ये बची है, और इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से इसको देखना होगा भाई। सीट मैट्रिक्स में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अमेठी में देख लीजिए आप 43 6 है। ठीक है, झांसी में देख लीजिए 26 और 6, और इसमें 43 में ये भी देखना होगा कि कहाँ की कितनी वैकेंसी बची हुई है। देखो अदर स्टेट की तो लगभग लगभग ऑक्यूपाई हो चुकी है, 8 10 5 15, और ये बचती है आपका ये वाली। ठीक है, क्लियर। चलिए, सैनिक स्कूल झांसी हो गया, ये सैनिक स्कूल मैनपुरी सैनिक स्कूल, और ये वेस्ट बंगाल पुरुलिया। तो 33 जो सरकारी सैनिक स्कूल है उनकी सीट मैट्रिक्स है। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किसमें कितनी है। और अभी मैं बात करता हूँ कक्षा 9 की, तो कक्षा 6 की हो गई, कक्षा 9 को भी अब एक बार नज़र डालते हैं। कक्षा 9 में भी आप देख लीजिए, ये सैनिक स्कूल कालीकरी में हो गया, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, ईस्ट सियांग, गोलपारा। ठीक है, गोलपारा में देख लीजिए आप, ये पूरा हो गया। ठीक है, और अब आगे चलते हैं।
सैनिक स्कूल गोपालगंज, नालंदा, ठीक है, नालंदा निपटारे की तरफ बढ़ रहा है। अंबिकापुर, बालाचड़ी, कुंजपुरा, रेवाड़ी, तो कुंजपुरा में भी देख लीजिए 5 वैकेंसी। रेवाड़ी में 11 अभी सीट है। सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, नगरोटा और तिलैया। बीजापुर, कोडागू, कजाकोटम, रीवा। चंद्रपुर, सतारा, इम्फाल, चिंगचिप, ये आगे पुंगलवा, भुवनेश्वर, संबलपुर, कपूरथला, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अमरावती नगर, घोड़ाखाल, और आपका ये आ गया अमेठी, झांसी और मैनपुरी, और ये पुरुलिया। ठीक है, तो ये 33 के 33 सैनिक स्कूल की कक्षा 9 की सीट मैट्रिक्स है जो अपडेट हो चुकी है कक्षा 9 और कक्षा 6 की। इसमें आप प्राइवेट वालों को भी एक नज़र डाल सकते हैं, ऐसे करके आप प्राइवेट वालों में भी देख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ पेरेंट्स का प्रेम बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों को वहाँ भेजने का, है ना। बट लेकिन प्रेम ये सिर्फ ये कहने का है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ा है, ये कभी नहीं बताता कोई कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। ना ना ना, जैसे प्राइवेट में बताएगा तो लेप उतर जाएगा ऊपर का, क्योंकि देखो सैनिक स्कूल का लेप सोसाइटी में बनाया जाता है ना, मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, अरे किसी ने बता दिया प्राइवेट में पढ़ रहा है तो बस उतर गया, सारा खेल ही उतर गया। कहने वो सामने वाला जिसको भी बताएगा, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। देखो मैं इन प्राइवेट वालों की एक सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे लेटर सपोज किसी पेरेंट्स ने अपना बच्चा सैनिक स्कूल में भेज दिया प्राइवेट में, ठीक है, जब तक वो अपनी सोसाइटी में ये बताएगा कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो बहुत तारीफ करेंगे, भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने किया है और बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा रहे हो। लेकिन जिस दिन उसने ये कह दिया कि मेरा बच्चा तो ये पढ़ रहा है इसमें विद्या मंदिर टाइप के स्कूल में, ठीक है, तो तुरंत ही सामने वाला पड़ोसी वाला बोलेगा, जो थोड़ा बहुत भी जान पहचान होगी जिसको, कहने लगा यार उससे ज़्यादा तो मेरे वाला ही नंबर ले आएगा, इस स्कूल में पढ़ गई बराबर के में। ये सच्चाई है, चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। ये 99% केस में सच्चाई है। 1-2% केसेस में बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, वो अलग चीज़ है, वो तो हर जगह होता है। मैं बोलता हूँ वो तो किसी भी स्कूल से पढ़ के बच्चा कामयाब हो जाता है, उसको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन 99% केस में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये सही निकलेगा और आप इसको टेस्टिफाई कर सकते हैं। और इसमें कई बार पेरेंट्स को बुरा भी लग जाता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। देखो सच है, सच का सामना करिए, क्या दिक्कत है, सच का सामना करिए, आप पैनिक मत करिए। और ये सारी चीज़ें हो गई। देखो अब सीट मैट्रिक्स है, और इसमें यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, स्टेट वाइज फील्ड के भी इसको भी ध्यान रखना है। देखो जैसे ये सैनिक स्कूल है, किस सैनिक स्कूल में कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसी भरी। जैसे तिलैया में अगर देखा जाए तो टोटल 46 वैकेंसी है अदर स्टेट की, ठीक है, 19 उसमें भरी जा चुकी है। और किस राज्य की कितनी भरी जा चुकी है, ये है 12 उसमें भरी जा सकती है, एक राज्य को वैकेंसी, एक राज्य की 12 जा सकती है, इसमें 19 जा चुकी है। तो लगभग 40-50% के आसपास ये उसमें भरी जा चुकी है, ठीक है। तो आप हर एक सैनिक स्कूल का इस तरह से आप झुंझुनू को चेक कर सकते हैं। अदर स्टेट की तो कोई 21 से 7 भरी जा चुकी है, तो अदर स्टेट की वैकेंसी, अब उसमें कैटेगरी वाइज चीज़ें अलग है, वो सारी चीज़ें आपको अलग में ध्यान रखना है। और अगर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इनकी तैयारी करनी है तो आप हमारी अकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है geometryschool.in, ये गूगल पर आप टाइप करिए, हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, उसमें आपको तमाम कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। और ध्यान रखना भाई, ये इस तरह के कोर्सेज आप अक्सर हमारी वेबसाइट पर देखोगे, सब चीज़ें हमारे यहाँ पे मिलती हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। ये वो बच्चे जिन्होंने RMS में पढ़ाई कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिया इन्होंने RMS में, ठीक है भाई। और इसके अलावा में ये तमाम जो क्विज कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए। और अगर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है तो आप हमारी अकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, उसको डायल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये नंबर पे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।